सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। दाऊद इब्राहिम और डी गैंग के गैंगस्टर पर एनआईए ने एक शिकंजा कसा है। दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख का इनाम घोषित किया गया है। डी गैंग से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा। डी कंपनी ने भारत में हमले के लिए अपनी एक्टिविटी को बढ़ाया है। दाऊद का गैंग भारत में सभी तरह के गलत धंधों में शामिल है और इसी को लेकर एनआईए की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। डी गैंग पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए ने कमर कस ली है। डी कंपनी ने भारत में हमले के लिए अपनी एक्टिविटी को बढ़ाया है और इसी को देखते हुए एनआईए की तरफ से भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। क्या मुंबई में डी गैंग फिर एक्टिव हो गया है? क्या दाऊद ने आईएसआई के साथ मिलकर ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। नया मॉड्यूल तैयार कर लिया है? क्या ट्रेनिंग के लिए लड़ाकों को पाकिस्तान भेजा गया? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और डी गैंग पर एनआईए का शिकंजा कसने के बाद ये संभावना प्रबल हो गई है कि जिस डॉन को जांच एजेंसियां 3 दशक से तलाश रही हैं, वो जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, तो वहीं डी गैंग के छोटा शकील अनीस इब्राहिम, टाइगर मेमन जैसे गुर्गों पर भी लाखों का इनाम रखा गया है। दरअसल एनआईए को मुंबई में ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। एनआईए के मुताबिक इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट काम कर रहा है। आईएसआई की मदद से आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। अभी तो ऐसा है कि सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं, बॉम्बे, ठाणा या ठाणा डिस्ट्रिक्ट यही नहीं है, तो दूसरे स्टेट में भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो या आजू बाजू का जो एरिया है वहाँ भी उनके स्लीपर सेल पाए गए हैं। स्लीपर सेल का मतलब होता है कि वो वारदात करने के लिए तैयार नहीं रहते, वो सिर्फ देखते रहते क्या होने वाला, क्या करना है, कैसा करना है। जब उनको एक्टिवेट होने का है तो उन लोगों को डायरेक्शन दिया जाता है, उन लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो ऐसे टाइप की एक्टिविटीज़ उनकी चलती रहती है। तो ये जो डी गैंग का जो एक्टिविटीज़ अभी बढ़ रही है, उसका कारण यही है कि आईएसआई उसके पीछे है। एनआईए की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक डी गैंग के लोग आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकी संगठनों तक फंड पहुंचा रहे हैं। एनआईए का मानना है कि इस वजह से मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में फिरौती, सट्टेबाजी, बिल्डरों को धमकी और ड्रग्स का कारोबार बढ़ गया है। तो क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? क्या 29 साल पहले का भगोड़ा दाऊद मुंबई में अपने गैंग के जरिए फिर से पांव जमाने की कोशिश कर रहा है? क्या 1993 के मुंबई दंगों का आरोपी दाऊद मुंबई में फिर से 90 के दशक का अंडरवर्ल्ड कायम करने का ख्वाब देख रहा है? इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में डी गैंग का टेरर कनेक्शन सामने आया है। महाराष्ट्र और यूपी एटीएस, दिल्ली पुलिस, एनआईए और ईडी की टीम ने टेरर फंडिंग में शामिल लोगों को पकड़ा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक डी कंपनी के विदेश में फैले नेटवर्क के साथ आरोपियों के रिश्ते हैं। सूत्रों के मुताबिक डी गैंग दोबारा मुंबई और आसपास के इलाके को टारगेट कर रहा है। यहां से जमा फंड से यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों में स्लीपर सेल को जिंदा किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक भारत में दाऊद का पूरा काम उसका भाई इकबाल कासकर देख रहा है। इकबाल कासकर दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील के संपर्क में था। ठाणे के एक बिल्डर की शिकायत पर इकबाल कासकर अभी जेल में है। उसने बिल्डर से 3 करोड़ की फिरौती मांगी थी। एनआईए के मुताबिक बिल्डरों से वसूली डी गैंग के लिए की जा रही है। एनआईए की जांच में पता चला है कि दाऊद गैंग के लोग छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के नाम पर बिल्डरों से वसूली कर रहे हैं। गैंग से जुड़े लोग विवादित प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर रहे हैं। मुंबई से अरेस्ट डी गैंग के गुर्गे सलीम फ्रूट के पास से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जो ज्यादातर सलीम फ्रूट के नाम पर है। सलीम अनीस इब्राहिम का रिश्तेदार बताया जाता है। ऐसे भी सबूत मिले हैं कि दाऊद की बहन हसीना पारकर की मौत के बाद सलीम फ्रूट डॉन का रैकेट चला रहा है। एनआईए ने अपनी रिमांड में काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे किए थे कि सलीम फ्रूट जो है वो काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल थे, दाऊद से कांटेक्ट में थे और काफ़ी उनका मुंबई और महाराष्ट्र में उनका काम संभालते थे, फिर से डी गैंग को जिंदा कर रहे थे। क्या कहेंगे इस पर? इसमें मेरा कहना ऐसा है कि एक्चुअली एलिगेशंस ये सब लगाए हुए हैं एनआईए के,
बट ये एलिगेशंस को कुछ सपोर्टिंग फैक्ट्स नहीं है इसमें कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है उनके पास में। और सलीम फ्रूट का ऐसा कोई कंसर्न नहीं है दाऊद इब्राहिम गैंग से एज सच, ना उनके ऊपर कोई केसेस ऐसे रजिस्टर्ड है। तो एनआईए का बोलना ये जो है एकदम एब्सोल्युटली बेसलेस है। एनआईए सलीम फ्रूट से पूछताछ करके डी गैंग के बारे में और जानकारी जुटा रही है। एनआईए के मुताबिक इस सिलसिले में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है। कई हवाला ट्रांजैक्शंस को भी वेरीफाई किया जाना है। गोल्ड की स्मगलिंग की भी जांच की जानी है। एनआईए के मुताबिक डी गैंग की सबसे ज्यादा कमाई ड्रग्स से हो रही है। दाऊद गैंग एमडीएमए, एलएसडी और केटामाइन ड्रग्स की तस्करी कर रहा है। 2 साल में एनसीबी और नारकोटिक सेल ने लगभग 2000 करोड़ की ड्रग्स मुंबई और आसपास से बरामद की है। ड्रग्स की तस्करी में हाल ही में जुबैर मेमन नाम के गुर्गे को गिरफ्तार किया गया था। ड्रग्स की तस्करी में पहले भी डी गैंग से जुड़े कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।